हेलो क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन और सेफ एंड साइड रहिए क्योंकि कोरोना बहुत फैल रहा है। बच के रहिए, अपने बच्चों को बचा के रखिए, अपने माँ बाप को बचा के रखिए कोरोना से। प्लीज़ यूज़ मास्क एंड सैनिटाइज़र ऑल्सो। ठीक है, आज हम एक विवेकानंद की एक कहानी या कह लीजिए कि एक बात करते हैं उनके बारे में। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है विवेकानंद जी ने। वैसे विवेकानंद जी बहुत अच्छे मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल पर्सन थे। उनसे कुछ ना कुछ हमें सीखने को ज़रूर मिलता है ना। तो क्या हमें सीखने को मिलता है उनसे? जैसे है द मोमेंट आई हैव रियलाइज्ड। एक मोमेंट था जब उन्होंने ये रियलाइज़ किया, द मोमेंट दैट आई हैव रियलाइज गॉड सिटिंग इन द टेम्पल ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। कि जो गॉड हैं, भगवान हैं, वो हर पर्सन के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, गॉड इज सिटिंग इन एवरी ह्यूमन बीइंग, हर ह्यूमन बीइंग के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर। द मोमेंट आई स्टैंड इन रिवरेंस बिफोर, एक मोमेंट आया जब मैंने क्या किया कि एक श्रद्धा के पहले एक इंसान को देखा। क्या देखा कि क्या उन्होंने श्रद्धापूर्वक एक पर्सन को देखा। तो पर्सन में क्या देखा उन्होंने? ये देखा एवरी ह्यूमन बीइंग एंड सी गॉड इन हिम। हर पर्सन में उन्हें क्या दिखाई दिया? एक गॉड दिखाई दिया, भगवान दिखाई दिया। इसलिए कहते क्या है हमारे विवेकानंद जी? दैट मोमेंट आई एम फ्री फ्रॉम बॉन्डेज, एवरीथिंग दैट बाइंड्स वैनिशेस एंड आई एम फ्री। उन्होंने ये कहा कि बॉन्ड बन गया लोगों के साथ, कि उन्होंने कहा कि मैं फ्री हो गया, अब मुझे कोई बाउंडेशन नहीं है। जो होगा हमारे भगवान हमें सही पथ पे लेके जाएंगे और हमें कोई भी, हर इंसान को एक भगवान का रूप, क्योंकि उसकी हर बॉडी में एक आत्मा होती है जो भगवान का ही स्वरूप है, और हर इंसान में भगवान ही वास करते हैं, क्योंकि जो शरीर होता है वो एक मंदिर होता है। ठीक है, तो उस मंदिर में भगवान का वास होता है। और मैंने ये श्रद्धापूर्वक जब किसी इंसान को देखा, अपने मन में, अपने भाव में रखा कि हर इंसान एक भगवान होता है, तो ये पाया कि मैं अब किसी भी बंधन में नहीं हूँ। आई एम फ्री, आई एम नॉट एनी बॉन्डेज, मेरे अंदर कोई भी बॉन्ड नहीं है। अब मैं उनसे आसानी से जुड़ सकता हूँ, बाइंड विद हिम, एंड मैं उनसे आसानी से जुड़ सकता हूँ। मैं एक बार पूरा इसको इंग्लिश में बता देती हूँ। जो मैंने पढ़ा है वही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो क्या पढ़ा है हमने इसके बारे में? द मोमेंट आई हैव रियलाइज, एक मोमेंट जब हमने ये रियलाइज़ किया, गॉड सिटिंग इन द टेम्पल ऑफ एवरी ह्यूमन बॉडी। ठीक है, हर ह्यूमन बॉडी के शरीर में हमारे भगवान वास करते हैं। द मोमेंट आई स्टैंड इन रिवरेंस बिफोर एवरी ह्यूमन बीइंग एंड सी व्हाट वी सी, दैट गॉड इन हिम, कि भगवान उनके अंदर पाए जाते हैं। दैट मोमेंट आई एम फ्री फ्रॉम बॉन्डेज एवरीथिंग, मैं हर चीज़ से मुक्त हो गया, हर चीज़ से बंधन मुक्त हो गया। दैट बाइंड वैनिशेस एंड आई एम फ्री। वैनिशर मतलब होता है कि क्या होता है कि एक समय के बाद चीज़ों, लोगों से जुड़ना, और एक जो बंधन होता है उससे मैं फ्री हो गया, आज़ाद हो गया, वो बंधन एक गायब हो गया। वैनिशर्स मतलब हो गया गायब होना। ठीक है, तो और अब मैं कैसा फील कर रहा हूँ? फ्री फील कर रहा हूँ, लोगों से आसानी से बात कर सकता हूँ। ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने बताया था। ठीक है, मैंने कल ही पढ़ा था, इसलिए मैंने सोचा अपनी क्लास में इसको दे सकती हूँ, तो मैंने नोट डाउन भी किया हुआ था इसको, क्योंकि कुछ चीज़ें क्या होती हैं, जब आप दूसरी चीज़ों में लग जाते हो तो आपके माइंड से स्लिप आउट हो जाती हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी ट्यूब्यूल। इसमें क्या होता है? इसमें बोमेन कैप्सूल होती है, ये इसका पूरा हेनले लूप है। ये लूप्स होते हैं। लूप्स कैसे इसके बने होते हैं? ऐसे ऐसे ये बने होते हैं। ठीक है, ऐसा बना होता है, और यहाँ से इसमें ये हमारा क्या होता है? ये हमारा बोमेन कैप्सूल जुड़ा होता है, जो कप लाइक स्ट्रक्चर, ये है हमारा बोमेन कैप्सूल। ठीक है, अब हम इन्हीं के जितने भी हैं ये डायग्राम्स, इनमें क्या होता है? एक बोमेन कैप्सूल हो गया, उसके बाद पीसीटी होता है, उसके बाद डीसीटी होता है, डिस्टल होता है। ठीक है, इसके बस 3 से 4 स्टेप्स, और हेनले लूप के बारे में, हम लूप ऑफ हेनले के बारे में पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद क्योंकि जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ से हमारा शुरू होता है, इसको भी मैं बताऊंगी। पहले बोमेन कैप्सूल के बारे में पढ़ लेते हैं हम। किडनी में क्या है? किडनी ट्यूब्यूल में हमारे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं बोमेन कैप्सूल के बारे में। बोमेन कैप्सूल क्या होता है? इट इज़ अ थिन वॉल्ड कप। ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा, बहुत थिन वॉल का होता है, इसकी वॉल बहुत थिन होती है।
लाइक अ हॉलो बॉल प्रेस्ड डीप ऑन वन साइड। और इसमें क्या होता है, ये एक तरफ से क्या होती है, हॉलो होती है, बिल्कुल खाली होती है। जिसको हम प्रेस करते हैं तो वो बिल्कुल कैसी दिखती है, हमें खाली दिखाई देती है। प्रेस करने पे एक तरफ से डीप दिखाई देती है, एक तरफ से खाली दिखाई देती है। ठीक है। इट्स हॉलो इंटरनल स्पेस कॉन्टिन्यूज इनटू द टिब्यूल। और ये क्या करते हैं, इट्स हॉलो इंटरनल, जब ये खाली होते हैं, हॉलो होते हैं, इंटरनल स्पेस कॉन्टिन्यूज, वो लगातार क्या होता है, ट्यूब्यूल की तरफ खाली होता चला जाता है। हॉलो मतलब होता है खाली होना। द आउटर, जो इसका आउटर होता है, आउटर कॉन्कैविटी ऑफ द कप लॉजेस अ नॉट लाइक मास। इसमें क्या होता है, जब हमारा आउटर कॉन्कैविटी जो होती है, इसकी जो बाहर की है, ठीक है, बाहर का स्ट्रक्चर है, ऑफ द कप लॉजेस अ नॉट, इसमें क्या होता है, एक गार्ड जैसी बन जाती है। ठीक है, एक गार्ड जैसी बन जाती है, लाइक मास ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जिसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं, कॉल्ड ग्लोमेरुलस। उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहाँ पे इसमें अंदर स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, ठीक है, जाल की तरह बिछा होता है, इसमें वेन्स और आर्टरीज बिछी होती हैं, और यहाँ पे गार्ड जैसा दिखाई देता है, वो क्या है, हमारा ग्लोमेरुलस होता है। ठीक है, क्या होता है वो, हमारा ग्लोमेरुलस होता है। और ये जो क्या होता है, कैपिलरी नेटवर्क होता है। यहाँ पे ये जो नेटवर्क्स बने होते हैं, इसको ग्लोमेरुलस को हम कैपिलरी नेटवर्क भी कहते हैं। इसके अंदर कैपिलरी का एक जाल सा बिछा होता है, ठीक है, कैपिलरी नेटवर्क कहते हैं। द बोमेन्स कैप्सूल एंड द ग्लोमेरुलस टुगेदर आर कॉल्ड मालपिगियन कैप्सूल। और जो बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस जहाँ पे एक साथ मिल जाते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा मालपिगियन कैप्सूल कहलाता है, या फिर रीनल कैप्सूल कहलाता है, जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं हमारे। ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा रीनल कैप्सूल या मालपिगियन कैप्सूल कहलाता है। इसका डायग्राम मैं दिखा देती हूँ। ये इसका डायग्राम है, ऐसा दिखता है ये। ठीक है, मैंने इसको बनाया है अलग अलग कलर से, इसीलिए बनाया है। जो येलो से था उसको मैंने ब्लैक से बनाया है, जो ब्लू से था ब्लू और रेड से बनाया है। ठीक है, क्योंकि इसमें वेन्स और आर्टरी का दिखाया है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग स्ट्रक्चर से शो आउट किया है। तो जहाँ पे ये मिलते हैं, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल, उसे क्या कहते हैं, मालपिगियन कैप्सूल कहते हैं, या फिर रीनल कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, हाँ, मैंने इसमें रीनल कैप्सूल नहीं दिखाया है, बोमेन कैप्सूल तो है इसमें, रीनल कैप्सूल इसमें मेंशन नहीं था, तो मैंने दिखाया भी नहीं। रीनल कैप्सूल मैं बता देती हूँ, जहाँ पे यहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, ये यहाँ पे और ये यहाँ से, ये किससे जुड़ता है, ये हमारा बोमेन से जुड़ता है, और यही क्या कहलाता है, हमारा रीनल कैप्सूल। ठीक है, इंटर की बुक्स में जब उसमें हम देखते हैं राकेश शर्मा की बुक में, तो उसमें बहुत अच्छा ये बना हुआ है। ठीक है, अभी आप 10th में हो, इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आपको क्या फ़ायदा ज़्यादा बर्डन देके। तो ये था हमारा बोमेन कैप्सूल के बारे में। अब हम पढ़ते हैं पीसीटी के बारे में। पीसीटी क्या होता है, प्रॉक्सिमल और फर्स्ट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ से सबसे पहला ट्यूब्यूल कौन सा बनता है, ये बनता है। यहाँ से कर्व कौन सा बना, सबसे पहले ये बना, तो ये क्या है, हमारा फर्स्ट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको हम क्या कहते हैं, पीसीटी भी कहते हैं। प्रॉक्सिमल मतलब होता है सबसे पहले आने वाला। ठीक है, प्रो लग गया मतलब प्रॉक्सिमल। द स्टार्टिंग कॉन्वोल्यूटेड रीजन ऑफ द ट्यूब्यूल, ये क्या होता है, जहाँ से हमारा कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल शुरू होता है। भाई ये बोमेन कैप्सूल हो गया, जहाँ से ये हमारी फोल्डिंग शुरू होती है, कर्व बनना शुरू होता है, ये कहलाता है हमारा कॉन्वोल्यूटेड रीजन। बोथ द बोमेन कैप्सूल एंड द पीसीटी पार्ट लाई इन द कॉर्टेक्स। और जो बोमेन कैप्सूल और पीसीटी ये क्या होते हैं, एक ही कॉर्टेक्स के अंदर लाई डाउन होते हैं। अब मैं इसका डायग्राम आपको समझा देती हूँ। ये हमारा जो बोमेन कैप्सूल है, इसके अंदर यहाँ पे वेन्स वगैरह होती हैं, ये जाल जैसा बना होता है, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस कैपिलरी नेटवर्क होता है। ये एफरेंट आर्टियोल होता है, ये क्या होता है, नैरो होता है, और ये कैसा होता है, वाइड होता है, जो एफरेंट आर्टियोल है। ठीक है, और यहाँ पे ये रीनल आर्टरी से जाता हुआ, एफरेंट आर्टियोल से जाता हुआ, ये किस में जाता है, ये फर्स्ट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया। यहाँ से ये इधर डिसेंडिंग लिम्ब, जो इधर का ये जो फ्लो होता है, ये नीचे की तरफ होता है, इसलिए ये डिसेंडिंग होता है। और ये नीचे से जाने के बाद यहाँ से क्या होता है, ये ऊपर की तरफ जाके ये आगे बढ़ने लगता है, तो ये क्या कहलाता है, असेंडिंग लिम्ब कहलाते हैं। और जहाँ पे ये मेन कर्व होता है, यहाँ पे लूप ऑफ हेनले होते हैं, मतलब हेनले के लूप्स बन जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि एक के बाद एक कवरिंग बन जाती है।
ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, ये कलेक्टिंग डक्ट होती है, यहाँ पे हमारा यूरिन कलेक्ट होता है और उसके बाद यहाँ से यूरिन फ्लो हो जाता है हमारा किससे, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और उसके बाद ये यूरिन फ्लो आउट हो जाता है। अब लूप ऑफ हेनले के बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है। ये एक लूप्स की तरह काम करते हैं। इसके बाद एक और हेडिंग है, बस ये आपका किडनी का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इनके बारे में हम और पढ़ेंगे, किडनी के बारे में कि और क्या क्या इसमें है स्ट्रक्चर के बाद। सबसे पहले हम लूप ऑफ हेनले पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ये अलग से भी पूछा जाता है लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं इसमें लूप ऑफ हेनले होता क्या है। लूप ऑफ हेनले जो होता है हमारा, लूप ऑफ हेनले में हम पढ़ते हैं सबसे पहली बात तो हमारा ये पीसीटी आता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब लूप ऑफ हेनले, ये पीसीटी था, ये कॉन्वोल्यूटेड के बाद ये लूप ऑफ हेनले खत्म होता है और यहाँ पे ये जो फोल्ड आता है ये हमारा सेकेंड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। जब ये यूं से होके नीचे से आके ये पूरा एक ये करता है, ये पूरा एक ट्यूब्यूल होता है। कैसे ये मैं बता देती हूँ, जैसे यहाँ से ये उठा, ये आके ये गया, तो ये पूरा एक आपका कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाएगा, ठीक है। ये पूरी वेव जो होती है, फिजिक्स में कहें तो वेव, ठीक है, और बायो में कहें तो कॉन्वोल्यूटेड, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं ये क्या होता है, मिडिल यू शेप होता है। कैसा होता है ये, मिडिल यू शेप होता है। यू शेप तो आप देख ही रहे हैं कैसा है, ये ऐसे ही तो बना हुआ है, ठीक है। तो ये मिडिल यू शेप हो गया हमारा। ये कैसा होता है, ये हेयर पिन की तरह दिखाई देता है, हेयर पिन लाइक होता है। जो जूड़ा पिन लगती है ना लेडीजों में, जूड़ा पिन ऐसे ही तो होती है। मैंने निकाला नहीं, मैं दिखा देती हूँ मेरे पास की, ठीक है। तो ये कैसी होती है हमारी, ये हमारी होती है हेयर पिन लाइक होता है। दूसरा हमारा इसका पॉइंट है, इट इज नॉट कॉन्वोल्यूटेड। ये कैसा नहीं होता है, कॉन्वोल्यूटेड नहीं होता है, ये कॉन्वोल्यूटेड नहीं होता है, ये मुड़ा हुआ नहीं होता। ये इसके बाद मतलब ये ऐसा वाला नहीं होता है, ये बस इतना ही होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो रन्स इन मेडुला, ये मेडुला की तरफ जाता है टू टर्न बैक, जिससे ये वापस चला जाए, एंड टू री इंटर द कॉर्टेक्स, और ये फिर से क्या होता है, कॉर्टेक्स में आ जाए। जब ये पूरा टर्न बना लेगा तो ये किस में आ जाएगा, कॉर्टेक्स में आ जाता है। कॉर्टेक्स मैंने आपको बताया था, जब ये हमारी किडनी होती है, ठीक है, तो किडनी में यहाँ पे जितना पोर्शन ये था, यहाँ पे तो आपके वो बन गई थी, और ये पोर्शन क्या था हमारा, हाँ कॉर्टेक्स था, है ना। और ये जो इसके अंदर का पोर्शन था ये क्या था, ये मेडुला था, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब ये टर्न करता है वापस से, तो ये कॉर्टेक्स में री इंटर कर जाता है, ठीक है। टू कंटिन्यू इनटू द नेक्स्ट कॉन्वोल्यूटेड रीजन ऑफ द ट्यूब्यूल, और वहां से क्या शुरू होता है, हमारा नया रीजन शुरू हो जाता है। ट्यूब्यूल का नया रीजन कॉन्वोल्यूटेड वाला शुरू हो जाता है जब ये हमारा पूरा एक टर्न पूरा कर लेता है, कॉर्टेक्स की तरफ जाता है और फिर मेडुला से होता हुआ पूरा टर्न कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो ये था लूप ऑफ हेनले। ऐसी कोई डिटेलिंग नहीं है, लूप ऑफ हेनले अलग से भी पूछा जाता है, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं डीसीटी। डीसीटी क्या होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो पीछे की तरफ की ट्यूब्यूल होती है, जो ये है इसकी जो सेकंड है, यही क्या है, डीसीटी, डीएसटी क्या नहीं, डीसीटी है, ठीक है। पीछे का पोर्शन क्या कहलाता है, डिस्टल कहलाता है, और आगे का पोर्शन प्रॉक्सिमल कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम डिस्टल भी कहते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड। ये क्या होता है, ये अगेन कॉर्टेक्स की तरफ जाता है, इट इज अगेन टर्न टू द कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स की तरफ वापस जाता है, ठीक है। और ये क्या है, एंड पार्ट है, ये हमारा, ये क्या है, हमारा आखिरी हिस्सा है, एंड का पार्ट है हमारी
किडनी स्ट्रक्चर का, ठीक है, एंड पार्ट ऑफ द किडनी स्ट्रक्चर। जो मैं बता रही हूँ वही है, अलग से नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये एंड पार्ट है हमारी किडनी का। उसके बाद डिस्टल मतलब क्या होता है, फार्दर या अवे। डिस्टल मतलब क्या होता है, फार्दर और अवे, दूर जाना, ठीक है। अवे मतलब क्या होता है, दूर जाना होता है। ये किससे दूर जा रहा है, ये बोमेन कैप्सूल से दूर जा रहा है, पीछे जा रहा है, इसलिए क्या कहते हैं इसे, अवे फ्रॉम द बोमेन कैप्सूल, ठीक है। ये बोमेन कैप्सूल से दूर जा रहा है हमारा। और ये क्या होता है, ये कहाँ जाके खुलता है, ये हमारा खुलता है, ओपन्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है, जहां पे क्या होता है हमारा, कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है जहां पे हमारी क्या होती है, यूरिन कलेक्ट होती है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, कंटेंट को बहुत सारी किडनी ट्यूब्यूल से रिसीव करता है। ये क्या करता है, कलेक्टिंग डक्ट में हमारे जितने भी ट्यूब्यूल्स हैं किडनी की, वहां से क्या कलेक्ट करता है, यूरिन कलेक्ट करता है। क्या कलेक्ट करता है, यूरिन कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। और क्या करता है, कलेक्ट करने के बाद कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम ऑल किडनी ट्यूब्यूल्स। नोट्स इसलिए दे देती हूँ कि अगर आप लोगों को कोई ज़रूरत है तो आप लोग पढ़ भी सकें, लिख भी सकें, ठीक है। मेन पॉइंट्स ही मैं देती हूँ, पूरी बुक छाप के नहीं देती हूँ आपको। कलेक्ट यूरिन फ्रॉम ऑल किडनी ट्यूब्यूल्स, सारी किडनी ट्यूब्यूल से ये क्या करता है, यूरिन कलेक्ट कर लेता है। एंड पोर, और क्या करता है, पोर्स इट एज यूरिन इन द पेल्विस ऑफ किडनी। और ये कहाँ पलट देता है, जाके किडनी की पेल्विस में पलट देता है। मैंने पेल्विस आपको किडनी के डायग्राम में दिखाई हुई है, ठीक है। तो ये कहाँ पे सारी यूरिन कलेक्ट करवा देता है, किडनी की पेल्विस में कलेक्ट करा देता है, ठीक है। उसके बाद इसके 2 पॉइंट और है, वो भी मैं बता देती हूँ। हाँ, पूरा हो गया है ये आपका, ठीक है। इसके बाद का जो हमारा है मेन पॉइंट से इसीलिए दे रही हूँ, हेनलेज लूप्स एंड कलेक्टिंग डक्ट lie in the medulla। वो कहाँ पे होती है, मेड्यूला में कलेक्ट होता है, गिविंग इट अ स्ट्रिप्ड अपीयरेंस। हैनले लूप और कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है, मेड्यूला में ही होते हैं। लाई मतलब होता है एक ही सरफेस पे होना, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, एक प्लेट में सब चीजें लगाई तो लाई ऑन ऑल द फूड ऑन द वन सरफेस, ठीक है। तो हैनले लूप और कलेक्टिंग डक्ट हमेशा कहाँ होंगे, मेडुला में होते हैं। और ये क्या देते हैं, एक स्ट्रिप्ड अपीयरेंस देते हैं, मतलब उसमें अलग अलग से अपीयरेंस देते हैं जो हमें अलग दिखाई देता है। तो ये था आपका किडनी का स्ट्रक्चर, किडनी ट्यूब्यूल का, ठीक है। ये जरूर पूछा जाता है। और ये बोमेन कैप्सूल अलग से जरूर पूछा जाता है, लूप ऑफ हैनले जरूर पूछा जाता है। पीसीटी और ये जो डीसीटी है ये आपका थोड़ा कम पूछा जाता है, जब इसके बारे में पूरा पूछा जाएगा तभी बताइएगा। ये दो जो आपके टॉपिक्स हैं, लूप ऑफ हैनले और बोमेन कैप्सूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम भी पूछा जाता है कि बोमेन कैप्सूल का आपका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये ऐसे बनता है आपका। ये हमारा क्या है, बोमेन कैप्सूल, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका डायग्राम और इसके बारे में, क्योंकि ऐसा बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी है। कुछ ट्रिक्स मैं आपको देने वाली हूँ आगे की 2-3 क्लास में, तो देखते रहिए मेरी वीडियो। और फैक्ट्स के बारे में भी जानते रहिए मेरे शॉर्ट्स में, ठीक है। मैंने आपको कुछ उस दिन बायोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में बताया था, और भी दूंगी। मेरे पास एक बुक है, उस पर सारी हिस्ट्री है, तो उससे कुछ आपको नोट्स देती रहूँगी, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन नेट से तो मिलती ही रहती है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्रिप्शंस दीजिए मुझे, व्यूज़ दीजिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर क्लास।